यदि आपके बच्चे की शिक्षा में आ रही है समस्या, या आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की आपकी ही शिक्षा में समस्या आ रही है, तो हमको क्या करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शिक्षा से संबंधित यदि समस्या आपके जीवन में है, या आप प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, या आपके घर में कोई संतान ऐसी है जो बहुत अथक प्रयास कर रही है और उसको शिक्षा में लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या उपाय करने चाहिए। ज्योतिषी ऐसे उपाय जिनको करने से आपके जीवन या आपकी संतान के जीवन में जो समस्याएं हैं, खास तौर पर शिक्षा से संबंधित, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। कौन सा ऐसा भाव है कुंडली का जिसकी वजह से शिक्षा में समस्या आने लगती है, और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे मजबूत करें कि हमको आने वाले जीवन में अध्ययन से संबंधित, यानी कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं और जो सफलता उसके प्रति हम चाहते हैं, उसमें कैसे हमको लाभ मिले। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो हर घर में एक जरूरत है, यानी कि शिक्षा के बारे में। जब भी आप शिक्षा में जाते हैं तो आप पूरे प्रयास करते हैं कि आपको नई सफलताएं, और जिसमें प्रयास होते हैं उसमें पूरी सफलताएं आपको मिलें। या आपके घर में इस समय पर ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, शिक्षारत हैं, तो उनको सफलताएं समय पर मिलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, कहां पर समस्या है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जब भी किसी भी बच्चे के जीवन में या आपके जीवन में शिक्षा से संबंधित समस्या है, तो एस्ट्रोलॉजिकल यदि बात करें, ज्योतिषी बात करें, तो लग्न का 5वां भाव जो होता है वो शिक्षा और संतान के लिए दिया गया है। तो यहां पर जब बात शिक्षा की हो रही है तो कुंडली का 5वां भाव आपको अवश्य दिखवाना चाहिए। यदि समस्या है तो इसका मतलब निश्चित रूप से वहां पर या तो कोई भी नीच ग्रह, जिसको हम आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, या कह सकते हैं नेगेटिव ग्रह, जैसे राहु है, केतु है, ऐसे ग्रहों की उपस्थिति या इनकी दृष्टि अवश्य वहां पर उपस्थित होगी। यदि ऐसा है तो इनके उपाय करने से लाभ मिलेगा आपको। और यदि इसके अलावा कोई और दिक्कत उसमें आ रही है पंचमेश पे या पंचम भाव पर, तो निश्चित रूप से आपको ज्योतिषी उपाय करने चाहिए। इसके अलावा माता पिता जो भी संतान के हैं, संतान यदि छोटी है और माता पिता यदि उनके उपाय करना चाहते हैं, तो उनको एकादशी के व्रत की कथा अपने बच्चे के लिए अवश्य पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से निश्चित रूप से ही लाभ मिलता है, और बच्चे को यानी कि आपकी संतान को आपके अध्ययन में उसको बहुत लाभ मिलता है। दूसरी बात करें, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए 2 ग्रह कारक माने गए हैं ज्योतिषी अगर हम बात करें तो। गुरु और बुध, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, बुध बुद्धि के कारक होते हैं। यदि आपकी कुंडली में इन दोनों की युति बहुत अच्छी है, या आपकी संतान की कुंडली में इन दोनों की युति बड़ी अच्छी है, तो आप मानकर चलिए निश्चित रूप से आपके जीवन में अध्ययन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित लाभ मिलेंगे। और दूसरी यदि हम बात करें यहां पर कि यदि आप शिक्षा और अध्ययन से संबंधित बात कर रहे हैं, तो यहां पर गुरु और बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगली बात करने वाले हैं हम कि यहां पर शिक्षा से संबंधित और क्या उपाय किए जा सकते हैं। शिक्षा से संबंधित जीवन में यदि आप उपाय कर रहे हैं तो आपको गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी की आराधना का मतलब है कि गणेश आराधना के साथ साथ आपको गणपति पर बुधवार के दिन हमेशा दूर्वा से जरूर उनका सेवा करना चाहिए। दूर्वा सेवा से गणेश जी बहुत खुश होते हैं। बुद्धि ज्ञान के दाता है, समृद्धि के दाता है, तो आपके बच्चे की मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। कुंडली में या आपको ज्योतिषी तरीके से बताए गए यह उपाय यदि आप करते हैं तो आप मानकर चलिए आपके बच्चे या आपके जीवन में जो समस्याएं शिक्षा से संबंधित हैं वो निश्चित रूप से दूर होती हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।